बचपन से ही हम चांद को चमकता हुआ देखते आ रहे हैं और बचपन में हम सब ने चांद की कहानियाँ ज़रूर सुनी हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमें एक बुढ़िया की कहानी सुनाया करते थे जो कि चांद पर चरखा काटा करती थी। कभी कोई कहता था कि चांद पर कोई खरगोश है, तो कभी कोई कहता था कि चांद पर कोई जादू होता है। और हम बच्चे सोचते थे काश हम वहाँ जा सकें और देख सकें अपनी आँखों से कि आखिर चांद में ऐसा है क्या। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, वो काश अब हकीकत बनने जा रहा है दोस्तों। 2028 में इंसानियत चांद पर अपना पहला बेस बनाने जा रही है, आर्टेमिस बेस 2028। 1950s में जब इंसानियत ने पहली दफ़ा स्पेस एक्सप्लोर किया, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन चांद पर जाएंगे। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, तो उसने बोला था That one small step for man, one giant leap for mankind। और अब 50 साल के बाद आर्टेमिस प्रोग्राम के ज़रिए हम वापस चांद पर जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम सिर्फ वहाँ पे जा ही नहीं रहे, बल्कि वहाँ पर रहने जा रहे हैं हमेशा के लिए। अगर मैं इसी आर्टेमिस प्रोग्राम की बात करूँ तो दोस्तों, आर्टेमिस 1 परफॉर्म हो चुका है, जो कि बिना किसी एस्ट्रोनॉट के SLS सिस्टम को टेस्ट किया गया था चांद तक जाने के लिए, जो कि कामयाब हो गया है। ये वही SLS सिस्टम है जो कि आर्टेमिस 2 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद के गिर्द घुमा के लेकर आएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आर्टेमिस 2 मिशन में भी एस्ट्रोनॉट्स चांद पे लैंड नहीं करेंगे, बल्कि उसके गिर्द चक्कर लगाकर वापस ज़मीन पर आ जाएंगे चेक करने के लिए। फिर आर्टेमिस 3 मिशन है, उसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद की ज़मीन पे कदम रखेंगे और उसके बाद से वो का प्रोसीजर शुरू चांद पे मुकम्मल परमानेंट बेस बनाने का, जो कि फिर आगे आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 5, आर्टेमिस 6 और वगैरह और मज़ीद आने वाले मिशंस में होंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर हम चांद पे उतर भी गए, हम वहाँ पे रहेंगे कैसे? सोचो, आप चांद पर एक डोम के अंदर जाते हो या फिर एक घर के अंदर जाते हो, बाहर अंधेरा, लेकिन अर्थ एक नीली रोशनी की तरह आसमान में चमक रहा है। आप खिड़की से देखते हो, कोई सुबह नहीं, कोई शाम नहीं, सिर्फ 14 दिन की रोशनी और 14 दिन का अंधेरा। लेकिन आपको याद है, आप पहली नस्ल हो जो चांद पर जीती है। मून बेस के डिज़ाइन दुनिया के सबसे एडवांस इंजीनियर्स बना रहे हैं दोस्तों। कुछ मॉड्यूल्स इन्फ्लेटेबल होंगे, रॉकेट से ले जाकर चांद पर फैलाए जाएंगे, और कुछ 3D प्रिंटर से बनाएंगे जो चांद की मिट्टी यानी लूनर रेगुलस से कंक्रीट जैसा मटेरियल बनाएंगे। यानी हम अपना घर अर्थ से नहीं बल्कि चांद से ही बनाएंगे। चांद पर हवा नहीं है, ना पानी है, और टेम्परेचर -150 तक जाता है। इसलिए मून बेस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगी और पानी आइस से एक्सट्रैक्ट होगा जो साउथ पोल के क्रेटर्स में छुपा है। सोलर पैनल से पावर मिलेगी, और जब चांद की रात आएगी, फ्यूल सेल्स और बैटरीज काम संभालेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा दोस्तों, इसमें साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत होंगे, जैसे कि ट्रेडिशन से बचना, आइसोलेशन से लड़ना और एक अननोन दुनिया में जीना। नासा के मुताबिक एस्ट्रोनॉट्स को मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो लोनलीनेस और क्लैस्ट्रोफोबिया का सामना कर सकें। आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक महीना या कितने भी महीने बिना हवा के, बिना मौसम के, बिना आवाज़ के, सिर्फ खामोशी और चांद की मिट्टी। अगर आप वहाँ होंगे तो आपके लिए भी कितना मुश्किल होगा दोस्तों। नासा के साथ साथ और भी प्राइवेट कंपनीज आर्टेमिस मिशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे कि SpaceX का स्टारशिप, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को आर्टेमिस 3 और 4 मिशन में लैंड करवाएगा। फिर ब्लू ओरिजिन का लैंडर इक्विपमेंट कार्गो को उतारेगा चांद पे, और एक्सियम स्पेस जो कि लिविंग मॉड्यूल्स बना रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स रह सकेंगे। यानी ये बेस सिर्फ एक मिशन नहीं, एक ग्लोबल कोलैबोरेशन है, पूरी दुनिया का सपना है ये। लेकिन नासा वहाँ पे सिर्फ रहने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि एक चीज़ खोजने के लिए भी जा रहा है, तो कि हीलियम 3 है, जो कि नासा के मुताबिक सिर्फ चांद पे मिल सकती है। हीलियम 3 एक ऐसा फ्यूल है जो कि एक दिन अर्थ के लिए क्लीन एनर्जी सोर्स बन सकता है दोस्तों, और ये अर्थ पे बहुत फ़ायदा देगा। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 5 कामयाब हो गए और इनिशियल बेस चांद पे बन गई, तो उसके बाद चांद पे क्या होगा दोस्तों? एक ऐसा चांद का शहर जहाँ पे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, कैफ़ेज़ हों, मूवी थिएटर्स हों, जहाँ पे टूरिस्ट पैसे खर्च करके फिर चांद पे जा सकेंगे दोस्तों। और फिर उसके बाद चांद से मार्स के लिए भी रॉकेट उड़ेंगे। मून बेस पे
जाएगी हमारी लॉन्च पैड टू द स्टार्स। लेकिन बहुत सारे लोग इस मिशन को क्रिटिक करते हैं कि हम चांद पे आखिर जा ही क्यों रहे हैं, हम अर्थ को तो संभाल ही नहीं पा रहे, हम चांद को क्या ही संभालेंगे। लेकिन उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इससे अर्थ पे कितना फ़ायदा होगा, इससे टेक्नोलॉजी कितनी आगे जाएगी, एआई कितना आगे जाएगा। हीलियम-3 अगर मिल गया तो उससे अर्थ पे कितना फ़ायदा होगा, और फिर हम लोग चांद से आगे मज़ीद स्पेस में भी जा सकते हैं, मार्स पे, अल्फा सेंटोरी पे भी जा सकते हैं। खैर, बस आखिर में यही कहना चाहूँगा, शायद कुछ साल बाद आप और मैं भी चांद की विंडो से अर्थ को देख रहे हो।